हेलो छात्रों, नमो नमः। मैं आपका संस्कृत भाषा का अध्यापक प्रशांत उकलकर सर स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी इस संस्कृत कक्षा में। यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं 7वीं कक्षा की संस्कृत की किताब रुचिरा भाग 2 का 9वां पाठ। पाठ का नाम है अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि। तो चलिए पहले समझ लेते हैं पाठ के शीर्षक को। प्यारे छात्रों, आप देख सकते हो यहाँ पहला ही शब्द दिया है अहमपि। इसमें दो शब्द हैं, अहम प्लस अपि। अहम का अर्थ होता है मैं और अपि का अर्थ होता है भी। तो अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि का अर्थ हुआ मैं भी विद्यालय जाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह पाठ कहानी है एक मात्र 8 साल के एक लड़की की, जो आप लोगों के समान ही विद्यालय जाने का सपना देखती है, जो आप लोगों के समान ही पाठशाला में जाकर अपने सहपाठियों के साथ खेलना चाहती है। लेकिन उसे अपनी माँ दर्शना के साथ लोगों के घरों में जाकर झाड़ू, पोछा, बर्तन ये सारे काम करने पड़ते हैं और उसके सपने साकार नहीं हो पाते। और फिर उसकी मुलाकात होती है एक मालिनी नाम की महिला से, जो महिला दर्शना को बच्चों के मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी देती है। तो प्यारे छात्रों, आइए समझते हैं पाठ को विस्तार से। सर्वे पठन्तु अग्रे सरन्तु, अर्थात सभी पढ़े और आगे बढ़े। इस भावना को स्वीकार करते हुए यह एक संवादात्मक पाठ आपके किताब में दिया गया है। आप लोग जानते ही होंगे कि कुछ गरीब परिवार के लोग अपनी छोटी उम्र के बच्चों को चाय की दुकान में या दूसरे लोगों के घरों में काम करने के लिए भेजते हैं, जिससे कि उन लोगों को धन भी मिले और उनके घर का काम भी चले। लेकिन इस प्रकार उन बच्चों से काम करवाने से वे बच्चे अपने मौलिक अधिकारों से दूर रह जाते हैं। सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, ये सभी बच्चों का पहले संवैधानिक अधिकार था, जो अब मौलिक अधिकार हो चुका है। तो चलिए इसी भावना को विस्तार से समझते हैं इस पाठ में। अब सबसे पहले हम देखेंगे पात्र परिचय। इस पाठ में हम किस किस से मिलने वाले हैं? तो हम मिलेंगे मालिनी से, जो हमें मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी देने वाली है। इस पाठ में और भी एक महिला है जो मालिनी की पड़ोसन है, उसका नाम है गिरिजा। फिर एक और महिला है जिसका नाम है दर्शना, और यह दर्शना गिरिजा के घर की नौकरानी है। और एक चौथा पात्र, ये दर्शना की पुत्री, जो विद्यालय में जाकर पढ़ना चाहती है। अब समझते हैं पाठ को विस्तार से। मालिनी प्रतिवेशिनीं प्रति, गिरिजे मम पुत्रः मातुलगृहं प्रति प्रस्थितः, काचिद् अन्यां काम् अपि महिलां कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। मालिनी प्रतिवेशिनीं प्रति, प्रतिवेशिनी अर्थात पड़ोसन। मालिनी अपनी पड़ोसन गिरिजा से कहती है, गिरिजे मम पुत्रः मातुलगृहं प्रति प्रस्थितः, अरे गिरिजा, मेरा पुत्र मामा के घर गया हुआ है। काचिद अन्याम काम अपि महिलां कार्यार्थम जानासि तर्हि प्रेषय। अगर तुम काम करने वाली किसी भी दूसरी महिला को जानती हो तो उसे भेज दो। गिरिजा कहती है, आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थम पृच्छति स्म, अर्थात आज सुबह ही मेरी सहायिका, सहायिका अर्थात कामों में मदद करने वाली नौकरानी, अपनी स्वसुतायाः कृते अर्थात अपनी पुत्री के लिए कर्मार्थम पृच्छति स्म, काम के लिए पूछ रही थी। तो गिरिजा ने कहा, आज सुबह ही मेरी नौकरानी अपनी बेटी के लिए काम के बारे में पूछ रही थी। श्वः प्रातः एव
तया सह वार्तां करिष्यामि। श्वः अर्थात आने वाला कल, कल सुबह ही उसके साथ मैं बात करूंगी। अग्रिमे दिने प्रातः काले षट्वादने एव मालिन्याः गृहघण्टिका आगन्तारं कमपि सूचयति। दूसरे दिन सुबह 6 बजे मालिनी की घर की बेल आने वाले किसी के बारे में सूचित करती है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी दरवाजा खोलती है। पश्यति यत्, और देखती है कि गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्षदेशीय बालिका तिष्ठति। वो देखती है कि गिरिजा की सेविका दर्शना के साथ एक 8 साल की लड़की खड़ी है। जैसे ही मालिनी ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि अपने घर के दरवाजे पर गिरिजा की सेविका दर्शना अपनी 8 साल की पुत्री के साथ खड़ी है। फिर क्या हुआ पढ़ेंगे आगे के परिच्छेद में। दर्शना कहती है, महोदये भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म। हे महोदय, भवती अर्थात आप काम के लिए गिरिजा महोदय से पूछ रही थी। कृपया मम सुतायै अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु भवती, अर्थात कृपा करके मेरी बेटी को अवसर देकर आप अनुग्रहित करें, आप उपकार करें। मालिनी कहती है, परम एषा तु अल्पवयस्का प्रतीयते, किम कार्यम करिष्यति एषा। जैसे ही मालिनी ने दर्शना के पुत्र की ओर देखा तो वह कहती है, परम अर्थात परंतु, एषा तु अल्पवयस्का प्रतीयते, यह तो बहुत कम उम्र की लगती है। किम कार्यम करिष्यति एषा, यह क्या काम करेगी। अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, अर्थात यह तो इसके पढ़ाई और खेलने कूदने का समय है। दर्शना कहती है, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म, अर्थात यह एक घर का पूरा काम करती थी। सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः, उस परिवार के लोग अब विदेश निकल गए हैं। कार्याभावे अहम एतस्यै कार्यम अन्वेषयामि स्म, अर्थात काम के अभाव में मैं इसके लिए काम ही खोज रही थी। ये न भवत् सदृशानाम कार्यम प्रचलित, जिससे आप जैसे लोगों का काम भी हो जाए और अस्मत् सदृशानाम गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्, हम जैसे लोगों के लिए घर चलाने के लिए पैसों की व्यवस्था भी हो जाए। प्यारे छात्रों, इस पैराग्राफ में कुछ संधि शब्द आए हुए हैं। इन संधि शब्दों को आप ध्यान से समझ लीजिए ताकि पैराग्राफ का अर्थ समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। फिर क्या हुआ, क्या मालिनी ने दर्शना की उस कम उम्र की पुत्री को अपने घर में काम के लिए रखा? ये बात पढ़ेंगे अगले पैराग्राफ में। तो आशा करता हूँ यह पाठ अभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर नए पाठ के साथ मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।